रे वृंदावन धाम राधे। भगवान की कथा में भैया भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो वही पावा, इसलिए मन निर्मल हो और मन भगवान की चरणों में हो तो कहा भगवान की कथा पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन से प्रार्थना करना है कि मन इस स्थान को छोड़कर थोड़ा वृंदावन धाम चल, ताकि भगवान की कथा के प्रति प्रेम हो। और कहिए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे, तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे वृंदावन में बके बिहारे ओढ़ के बैठे कांवरिया तारे, वृंदावन के बिहारी ओढ़ के बैठे कांवरिया प्रारंभ हो रही भैया। और भगवान की कथा कहते 5 अध्याय में है, हाँ? और 5 अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई है। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा कि भगवान की सेवा कथा करने से लाभ क्या है, हाँ? और भगवान की कथा से लाभ ये है कि तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, हाँ? जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति कहते हैं जिसे, हाँ? तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का दर्शन हो जाता है, श्री ठाकुर जी मिल जाता है। यानी जीवन में याद रखना कितनी बंगले, कितनी गाड़ी, कितनी कोठी, कितने बच्चे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अंत समय में कहा जो पुत्र भी है वो केवल चलेगा तो अग्निदान तक, हाँ? और बाकी संसार के सारे लोग वो सब छूट जाएंगे। जाएगा क्या? आपके साथ आपका कर्म जाएगा, हाँ? इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है कि थोड़ा इन व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर और भगवान की कथा पूजा सेवा में मन को लगाया जाए। धन तो लग रहा है वो ठीक है, हाँ? तन भी लग रहा है वो भी ठीक है, लेकिन जब तक मन नहीं लगेगा तब तक भगवान की कथा पूजा का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मन को लगाना जरूरी है, क्योंकि भगवान
भगवान यही कहते हैं, गोस्वामी जी यही कहते हैं। आपने एक ग्रंथ सुना है रामचरितमानस। रामचरितमानस का हृदय है श्री सुंदरकांड। उसका नाम सुंदरकांड क्यों है? क्योंकि सुंदर सुंदरी सीता और सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किंद सुंदरम। सुंदरकांड में सब सुंदर है। और उसमें कौन है? तो कहा परम सुंदर श्री संत बलवंत हनुमंत लाल जी का चरित्र है, इसलिए सुंदर है। और क्यों हनुमान जी का विचार करना? क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं है। अतुलित बल धामम और स्वर्ण शैलाम, सोने के पर्वत के समान जिनकी कांति है, अतिरिक्त बलशाली श्री हनुमान जी और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। और इतना होने के बाद भी हनुमान जी को पता है कि कब बड़ा बना जाता है, कब छोटा बना जाता है। ये कथा एक सूत्र देती है, जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जो सचमुच में वृद्ध है, वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं भैया। एक वयोवृद्ध, एक ज्ञान वृद्ध, एक अनुभव वृद्ध। तीनों वृद्ध के सामने अगर आप उनसे परामर्श लेकर के चलोगे तो जीवन में कभी आपको असफलता नहीं झेलना होगा, आप सदैव सफल हो जाओगे। इसलिए हनुमान जी का चरित्र जो सुंदरकांड है उसमें हनुमान जी पूछते हैं, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावत मोही। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावत। हनुमान जी पूछते जामवंत जी से कि महाराज मुझे शिक्षा दीजिए, अतिरिक्त बलशाली है, ज्ञानी में श्रेष्ठ है, फिर भी पूछते हैं शिक्षा देते हैं हनुमान जी कि जो भी हमारे यहाँ बड़े बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, सदैव उनसे परामर्श लेकर के अगर जीवन में यात्रा करी जाए तो सदैव जीवन में असफलता कभी झेलनी नहीं पड़ेगी, जीव सदैव सफल होगा। इसलिए और हनुमान जी कहते हैं क्या आनो यहाँ त्रिकूट उपाधि, क्या जिस त्रिकूट पे रावण की लंका है बुखार के ले आओ, या सही से सहाय रावण ही मारी, रावण को मार दो, क्या बताइए करना क्या है? हनुमान जी क्यों? क्योंकि जवानी में जोश बहुत है, ऊर्जा बहुत है, लेकिन ऊर्जा की जो दिशा होनी चाहिए वो दिशा हमको नहीं पता कि किस दिशा में ऊर्जा लगाया जाए। गलत दिशा में श्रम करोगे सफलता नहीं मिलेगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? इसलिए वहां पर कहते हैं और फिर जामवंत जिनको शिक्षा देते, इतना करो तात तुम लाए देखे कहूं सुधि आए, तब निज भुज बल राज बना कौतुक लागे। तब जाके कहा आप इतना करिए कि जाकर के भगवती श्री सीता जी की खोज करे आइए। क्यों ऐसा? देखिए सुंदरकांड का चरित्र इतना श्रेष्ठ है भैया। सुंदरकांड में हनुमान जी की यात्रा है सीता जी की खोज की। सीता जी है कौन? कहते हैं सीता शांति समानिता, सीता जी शांति है। हर जीव को जीवन में शांति चाहिए। संपत्ति बहुत हो और घर में शांति ना हो, कलह हो, तो क्या आपको जीवन अच्छा लगेगा? एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में राम जी का जो चरित्र है वो कितना बताया है? कहा राम जी का चरित्र जो सुख का समय है। आप रामचरितमानस भी देखिए, रामचरितमानस में भी जब राम जी का जो सुख का समय है वो थोड़ा है और जो दुख का समय है वो पूरा चरित्र भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि कथा ये सिखाती है भैया कि जीवन में जो दुख है, दुख का समय काटा नहीं जाता, वो एक एक क्षण बिताना मुश्किल हो जाता है। तो जीवन में सुख मिले इसलिए जीवन की यात्रा है। और ये कथा सत्यनारायण भगवान की कथा से जीवन में शांति और सुख दोनों प्राप्त हो जाता है। तो कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ में और 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं भैया। क्या विचार करते हैं? कि जब इस कलिकाल में घोर कलयुग आएगा सभी जीव दुखी होंगे भैया। कैसा दुख होगा? दुख के प्रकार अलग अलग है, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, अनेक प्रकार से जीव दुखी है, लेकिन सुखी कौन? कहा तो इसीलिए भगवान की कथा कि सुखी कौन। कथा का शीर्षक क्या है? सुखी कौन। यही से कथा प्रारंभ हुई। शौनक आदि ऋषि मुनि कहा जो 88, जिनकी संख्या 88,000 है, 88,000 ऋषि मुनि है, उम्र में बहुत बूढ़े बूढ़े हैं। और शौनक जी कहा जो सूत जी महाराज है वो छोटे से है। अब
अवस्था में उनसे छोटे हैं लेकिन ज्ञान में उनसे श्रेष्ठ हैं, उनको जाकर के प्रणाम किया। ये हमारे यहाँ की परंपरा यही रही है कि ज्ञानियों, अगर कोई ज्ञानी है, छोटा सा बालक भी ब्राह्मण का है तो उनको प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में श्रेष्ठ है। क्यों ज्ञान में? हम तो बोले हमने MBA कर लिया। महाराजों कौन से MBA किए? क्या ज्ञान में श्रेष्ठ? बोले यहाँ का जो ज्ञान है वो केवल अर्थार्जन के लिए है ना, और बाकी श्रेष्ठ क्या है? का अध्यात्म विद्या विद्याना, विद्याओं में श्रेष्ठ है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या क्या है? कस्तवो को हम कुत आयात कामे जननी कामे तात, यही अध्यात्म विद्या। आप हो कौन, कहां से आए हो, कहां जाओगे, आपके माता पिता कौन है, हाँ, इसे जानना ही ये अध्यात्म विद्या है। और भक्त क्या कहता है? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, जिसको आप लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव द्रविणं त्वमेव सजमं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को हम अपना सब कुछ मानते, सर्वस्व मानते हैं। हाँ, यही अध्यात्म की मान लेना कि मैं ठाकुर जी का हूँ और ठाकुर जी मेरे हैं। जीवन में कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया तो हम भी उनके बेटे हैं, वो झूठ बोला। हाँ, याद रखना। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दोसर सत्य समान, सत्य बोलना अपने आप में धर्म है भैया। हाँ, उसके लिए कष्ट तो थोड़ा झेलना पड़ता है, लेकिन जब सत्य सिद्धि हो जाएगी तो जीवन में भक्ति अपने आप आ जाएगी। इसलिए प्रयास किया जाए जितना हो उतना सत्य आचरण हो, सत्य बोलने का प्रयास हो, यही सत्यनारायण कथा का मूल मंत्र है। हाँ, आप सत्य है क्या? कहा मुख्य अगर विचार करें तो सत्य केवल और केवल और केवल परमात्मा है। क्यों? कहा भैया जो त्रिकाला बाधित है वही सत्य है, जो कल था आज है परसों रहेगा वही सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में गोस्वामी श्री वेदव्यास जी कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। भागवत जी में भी मूल 4 श्लोक है और सत्यनारायण भगवान में भी कहा। भगवान की जो कथा है उसमें नारद स्तुति में यही कहते हैं आदि मध्यांत ही नाय। भगवान कौन है? आदि मध्य अंत से परे है। मतलब जब संसार नहीं था तो कौन था भैया? वो भगवान थे। हाँ? संसार के रूप में कौन है? वो भी भगवान ही है। इसलिए जब भगवान का नाम पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें है विष्णु विश्वम विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, विश्व भी भगवान है। इसलिए भगवान की कथा में विश्व रूप में भी श्री भगवान ठाकुर जी का दर्शन करना है, जो सर्वत्र भगवान है। गीता में यही कहते हैं भैया, जो ऊंच नीच नहीं देखता, जो इन द्वंद्वों से परे है, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, कुत्ते में, चींटी में, पशु में, पक्षी में, संत में, माता पिता में, सब में ईश्वर दर्शन करे, वही सिद्ध है। हाँ, उसे ही भगवत की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ हुई और ऋषियों ने प्रणाम करके पूछा महाराज कि कलयुग में दुखों, जो जीवों का दुख है कैसे दूर होगा, कैसे ध्रुवम शाश्वत रूप से दुख दूर हो जाए, उपाय बता दीजिए। तो सूर्य महाराज कहते हैं नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति। नारद ने पूछा, किससे पूछा? श्री नारद जी ने भगवान श्री नारायण से यही प्रश्न पूछा था मुनियों जो आज आप लोग हमसे पूछ रहे हो। क्या पूछा था? कि दुख कैसे दूर होगा। और भगवान कहा महाराज ऐसे ना बताइए, पूरा वृत्तांत बताइए कि नारद जी को क्या लेना देना, नारद जी कहाँ से प्रश्न पूछे चले गए, पूरी बात विस्तार पूर्वक बताइए। तो बताते हैं एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतो। नारद जी योगी हैं भैया। हाँ, योगी नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं, हाथ में वीणा लेकर के और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए निकलते हैं। नारायण
मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण भगवान नारायण का नाम इतना पावन को पाया सभी वेद पुराण में गाता है, लेकिन किसी को भगवान नहीं मिले। क्यों? और वेद पुराण में एक ही चीज की शिक्षा देता है और भगवान में एक ही शिक्षा नहीं मिली। वेद पुराण भागवत गीता आत्मज्ञान सिखाए। वेद पुराण भागवत गीता आत्मज्ञान सिखाए। प्रभु का नाम हमेशा प्रभु ही पार लगाए। जब तक उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तब तक भगवान नहीं मिले। भैया सब कुछ छोड़िए, अगर आदमी न हो जाओ तो भगवान भी आपको मिलने से आदि न हो जाएंगे। एक ही लाइन के माध्यम से ओ कलियो प्राण के जल भीतर लगत लगत हारो कलियो प्राण संकीर्तन करते हुए अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में श्री नारद जी आए हैं तो नारद जी ने सबको दुखी देखा
और सबको जब दुखी देखा, भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करी, भगवान का दर्शन किया। तत्र नारायणं देव शुक्ल वर्णो चतुर्भुजो शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम। भगवान को देखा, भगवान की कैसे देखा, हाथ में चक्र है, शंख है, गदा है, पद्म है, वनमाला से विभूषित श्री भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमो वांग मनसातीत रूपायानंद शक्तये आदि मध्यांतहीनाय। भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु आप वाणी मन से परे स्वरूप वाले हैं। भगवान को भैया वाणी से मन से भगवान की स्तुति पूर्ण नहीं करी जा सकती। कहते हैं सब समुद्र के मस करो लेखन सब बन रहा, जैसे ही बना दीजिए और वृक्ष की लेखनी बनाइए। माँ शारदा स्वयं हरिगुण लिखने बैठे तो हरिगुण लिखा, हरिगुण इतना विस्तार है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पूरी कथा सुना दी। आज तक श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण हो जाए, राम कथा संपूर्ण हो जाए, ऐसा कहने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है। हाँ, कथा विश्राम लेती है भैया और फिर आगे प्रवाहित होने लगती है। हाँ? राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ कोई कोई नहाए। ये कथा रूपी जो गंगा है नित्य प्रवाहित होती है और इस कथा में जो भी स्नान करे भाव से, देखिए गंगा के दर्शन से का भी फल है, गंगा जल के पान का भी फल है और गंगा जल के स्नान का भी फल है। इस प्रकार से कथा सुनने का भी फल है, कथा में जाने का फल है और कथा करवाने का भी फल है। किसी भी प्रकार किया जाए, हरि कथा कल्याण ही करती है। कैसे करती है? कहा नाम जपत मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं से मंगल होने लगता है जब मंगल भवन परमात्मा की कोई कथा श्रवण करे। इसलिए पहले स्तुति क्या है? कहा नमो वांग मनसातीत, भगवान वाणी से मन से अतीत है, परे स्वरूप वाले भैया। नमो वांग मनसातीत। और कैसे है भगवान? रूपायानंत शक्तये, अनंत शक्तिशाली है भगवान। रूपायानंद शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय। भगवान आदि मध्य अंत से परे है, निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है। भगवान कौन है? तब ये भगवान के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर भगवान कैसे बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के जगत के सारे कर्म करते हैं, बिना वाणी के भगवान वक्ता है। इसलिए कभी सुना आकाशवाणी शब्द आता है। आकाशवाणी मतलब भगवान की ही वाणी है। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की बड़ी स्तुति करिए। अंत में कहते हैं कि भक्तानाम आर्तिनाशन, हे प्रभु आप भक्तों का दुख दूर करते हैं। ऐसे भगवान को नमन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया, प्रणाम किया, स्तुति करी और भगवान से कहा कि प्रभु दुख दूर कर दीजिए। भगवान ने एक उपाय बताया। क्या बताया? तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। हे वत्स, देखिए वत्स मतलब बछड़ा भी होता है ना। भगवान ने अर्जुन, जैसे अर्जुन को बछड़ा बनाकर कन्हैया ने गीता रूपी अमृत का दोहन किया। हाँ, हमारे लिए गीता क्या है मालूम है भैया? चारों वेदों का, सभी उपनिषदों का सार है, निचोड़ है गीता। हाँ? और उसमें भगवान ने पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। और यहाँ क्या है? यहाँ वत्स बनाया श्री नारद जी को और इस सत्यनारायण रूपी जो गंगा है वो प्रवाहित हुई है। हाँ? और फिर नारद जी को बताया कि भैया सत्यनारायण देव निशाम के का सत्यनारायण को अगर कोई जीव करे तो जीव का कल्याण होता है। नारद जी ने कहा क्या मिलेगा प्रभु? भगवान कहते हैं भैया
कृत्वा सद्य सुखम भूतवा परत्र मोक्षम आपनुयात्, करने पर सुख मिलेगा। देह त्याग के बाद कहा जीव को मुक्ति मिल जाती है। और बड़े प्रसन्न होकर नारद जी ने 4 प्रश्न और पूछे। किम फलम किम विधानम च, महाराज जी फल क्या है इसका? भगवान कहते हैं दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख शोक आदि का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और जीव की समस्त मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। और कहा कि महाराज जी विधान क्या है? विधान बोले अपनी शक्ति के अनुसार विधान है महाराज। क्या? अगर सामर्थ्य है तो स्वर्ण सिंहासन पर श्री ठाकुर जी को विराजमान करिए। हाँ, सामर्थ्य है तो, ना सामर्थ्य है तो भगवान को चौकी पे बिठा दे, ना मिले तो पतई पे बिठा दे, केला का पत्ता का मंडप बनाए कोई बैठाओ भगवान को। हाँ, तो जैसे लेकिन भाव प्रधान है। भगवान ने कहा भैया कि कथाम श्रुत्वाम जनीसह, अपने बंधु बांधव के साथ मिलकर के भगवान की दिव्य कथा का रसमान करिए, कथा श्रवण करिए और कथा को सुन करके उसे जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक संत थे और संत बाहर कथा हो रही थी, कथा के बाहर बैठ करके लोगों को कहते कि भैया कथा में मत बैठो, कथा में मत बैठो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। एक ने सुना, एक लौट गया, दूसरा लौट गया, तीसरे ने पूछा महाराज आप संत होकर के कथा में बैठने से रोक रहे हो, ऐसा क्यों? तो लोग कहे कि भैया कथा में मत बैठो, कल्याण नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी तब कल्याण होगा, है ना। तो कथा हम आपको साथ कर ले। और ये जो पूजा हो रही है ना, कि एक दिन की सेवा न रहे, कथा के एक सूत्र लेकर के चला जाए, ये पूजा प्रतिदिन हो। थोड़ा ठाकुर जी अगर मंदिर में विराजमान है तो भगवान का षोडशोपचार पूजन नहीं कर पाए, हाँ, तो कम से कम पंचोपचार करिए, उनको स्नान कराकर गंध अक्षत चढ़ा करके पुष्प की माला पहनाकर नैवेद्य में दिखा दो, इतना तो कर सकते हैं। वो भी ना हो तो केवलम नैवेद्य न सर्व पूजा भविष्यति, कुछ ना हो, कभी बहुत समय न मिले तो भगवान को नैवेद्य तो जरूर दिखाइए। आपके घर में कोई अतिथि आए, वो नहाए ना नहाए चलेगा, खाना तो समय पे चाहिए। तो घर में ठाकुर जी अगर मंदिर में बैठे हैं और भगवान है तो उनको प्रतिदिन सुबह शाम भोग तो लगाइए, हाँ, दीपक जलाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए, वातावरण पवित्र हो। तो ये प्रयास हो कि ये पूजा एक दिन की ना हो, प्रतिदिन किया जाए, थोड़ा थोड़ा। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करता है, ये थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत काम करता है। भगवान की कृपा से बाल बाल बच जाता है। आपने सुना होगा हम बाल बाल बच गए, तो बाल बाल बचना भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये कैसे होगा? जब हम ये सेवा प्रतिदिन करेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा में एक सूत्र है, क्या? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कहा लेकिन नासै रोग, भगवान रोग को, पीड़ा को, कष्ट को दूर करेंगे, लेकिन कब दूर करेंगे? जब जपत निरंतर, आप जब निरंतर करोगे तब जाकर के महान पुण्य की प्राप्ति होगी। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन प्रतिदिन हो। इस भाव से अगर हम ये संकल्प लेकर के श्री ठाकुर जी का पूजन करेंगे, भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। नारद जी का प्रश्न किसने किसने व्रत को किया, शेष 4 अध्याय में बताया है। और कब करना चाहिए व्रत को? तो भगवान कहते हैं भैया यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित, जिस किसी भी दिन अगर आपको याद आए, भगवान के सच्चे हृदय से याद आ जाए, उसी दिन समय निकालकर पूजा करिए। कोई मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, वार देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस किसी भी दिन अगर आपने, लेकिन एक कंडीशन है, भक्ति श्रद्धा समन्वित, अंदर भगवान के प्रति भक्ति हो और श्रद्धा हो। हाँ, ये जो फल मिलता है वो श्रद्धा का फल मिलता है भैया। हाँ, कर्मकांड तो इतना जटिल है कि करना कराना संभव नहीं है। आप बैठ नहीं पाओगे, हम करा नहीं पाएंगे। हाँ, तो करना क्या, फल किसका मिलेगा? आपकी श्रद्धा का मिलेगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान को जो कुछ दे दो। श्री ठाकुर जी गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में बत्या प्रेक्षति, पत्ता फूल फल जल जो कुछ भी आप भाव से भगवान को अर्पित करते हो, श्री ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य कथा है। और आगे कई ब्राह्मण के माध्यम से, वैश्य के माध्यम से या कि ठाकुर के माध्यम से भगवान ने कुछ संदेश दिया है। उस संदेश को अगर हम ग्रहण करें तो जीवन सरल सुगम हो जाएगा और यही जो जीवन है ना, यही स्वर्ग आ जाएगा। इसलिए कहा कथा सुनने के बाद नृत्य गीतादिकम चरेत, घर में नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। महिलाएं एकत्रित होकर ढोलक बजाकर नाचती गाती हैं, वो भगवान की भक्ति के गीत गाकर के नृत्य करिए। और अंत में क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सभी को घर में बैठ करके, हे प्रभु इतनी कृपा जरूर करना कि आपकी कृपा जीवन में बनी रहे और भाव से हम आपकी सेवा करते रहे और आपकी कथा जब तक श्वास है, जब तक प्राण है, हम आपकी सेवा करें। लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, अरे
इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा, तू राजी मेरा जी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे इस जीवन की बाजी। दिल पे दिल ये सिलसिला चलाए रखना, दिल पे दिल ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से ही प्रार्थना की, जब तक श्वास इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। भगवान का दर्शन हो, भगवान का नाम से निकले, और ये तब होगा जब नित्य हम भगवान का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, मानस पाठ करेंगे, भगवान से अगर नित्य स्नेह संबंध जोड़ लेंगे, तभी जीवन में आनंद होगा। इस प्रकार भगवान की कथा। और लघु पायो, श्री जी महाराज कहते हैं लघु पायो भूत, इस धरा का सबसे छोटी से उपाय है, और जो भाव इस व्रत कथा को करता है, भगवान जी के पास समस्त कष्टों से मुक्ति होती है, और जीव यहाँ आनंदित रहता है, और देह त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को जाता है। भगवान की जय। जय जय द्वितीयोऽध्यायः ज्ञानेन्द्रवाच। दूसरी अध्याय की कथा में देखिए ब्राह्मण देवता की कथा। रमणीक काशी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। ब्राह्मण देवता ने जीवन में अपना आधार बना लिया था, भिक्षा मांगते और जीवन यापन करते। कहा गया है कि जब जीवन में कर्म भी काम न दे, आपका भाग्य नहीं काम देता, तो ये काम देता है सत्कर्म। इसीलिए इसका नाम है सत्कर्म। 100 कर्मों के बराबर का कर्म है। भगवान के संस्कार में उनका कोई वास्ता नहीं था। एक दिन कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली, भिक्षा नहीं मिले, दुखी होकर के दोनों हाथ उठाकर प्रभु को पुकारा। प्रभु, ऐसा जीवन देने से बढ़िया था कि आप मुझे मृत्यु ही दे देते।